कश्मीर में लिथियम के अथाह भंडार के बाद भारत में फिर मिला सबसे दुर्लभ खजाना, जिसकी कुछ मात्रा से अमेरिका बन गया था सुपर पावर। उसका भारत को मिला पूरा भंडार। दुनिया देख रही भारत की ओर। एक और दोस्तों, जहां भारत इस वक्त कूटनीति के नए कीर्तिमान खड़े कर रहा है, तो वहीं आपने कुछ वक्त पहले देखा था कि कश्मीर में भारत को 59 लाख टन का अथाह लिथियम भंडार मिला है। और इस खजाने के बाद तो तमाम देश भारत की ओर देखने लगे। खुद चीन भी हैरान था, क्योंकि अब तक तो वो इस मामले में भारत से बहुत आगे था, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर में मिले खजाने के बाद उसकी बोलती ही बंद हो गई। और दोस्तों, लिथियम के भंडार के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है, क्योंकि लिथियम बहुत ही अहम खनिज होता है और ये एक नरम चांदी जैसी सफेद धातु है, जिसका इस्तेमाल रिचार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। और दोस्तों, आने वाले वक्त में जब पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कारों में पूरी तरह से बंद हो जाएगा, तब लिथियम से ही रिचार्जेबल बैटरीज तैयार की जाएंगी। तब इस मामले में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा बैटरी बनाने वाला देश बन जाएगा, जो भारत की इकोनॉमी को रफ्तार देने में सबसे महत्वपूर्ण होगा। हालांकि दोस्तों, इस वीडियो में लिथियम की बात नहीं होगी, बल्कि भारत को एक और बेहद दुर्लभ खनिज का खजाना मिल गया है, उसकी बात मैं आपको बताने वाला हूं। और ये भारत के लिए किसी ऐतिहासिक गुड न्यूज से कम नहीं है। दोस्तों, ये एक ऐसा खजाना है जिसकी कुछ ही मात्रा तहलका मचा देगी। इस अनमोल खजाने का नाम है वेनेडियम। दोस्तों, आपको शायद ही इसका नाम कभी पता होगा, लेकिन ये एक ऐसा खनिज है जो धरती पर बहुत ही कम पाया जाता है। और भारत में जो कुछ मिला है वो भी रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो दोस्तों, अब इसका क्या इस्तेमाल होने वाला है, इसकी कीमत कितनी होगी और किस तरह से ये काम आने वाला है, इस मेटल के मिलने के बाद अब भारत के लिए क्या आसान हो जाएगा, इन तमाम बातों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये भारत को अब सुपर पावर बनाने की ओर आगे बढ़ा देगा। लिथियम के बाद भारत में मिला एक और बड़ा खजाना, भारत में मिला दुर्लभ वेनेडियम। अब भारत बनेगा सुपर पावर। जी हां दोस्तों, लिथियम के बाद अब भारत में एक और बड़ी गुड न्यूज मिल गई है, और वो है वेनेडियम के रूप में। जी हां दोस्तों, गुजरात के तट से दुर्लभ वेनेडियम मेटल मिला है। वेनेडियम कई औद्योगिक उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में काम में आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये गुजरात के खंबात की खाड़ी में तलछट या फिर गाद के सैंपल में पाया गया है। ये क्षेत्र गुजरात के अलंग में अरब सागर का मुहाना है। दोस्तों, वेनेडियम का मिलना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा भारत के लिए पहली बार हुआ है। प्राकृतिक तौर पर इसका शुद्ध रूप से मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है, क्योंकि ये 55 अलग अलग मिनरल्स में मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसका उत्पादन बहुत ही महंगा पड़ता है। दोस्तों, इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि ये मिनरल इस्पात को मजबूत बनाने और बैटरीज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। भारत के लिए खोज ऐसे समय में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब कुछ ही महीने पहले जम्मू कश्मीर में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम का 59 लाख टन का खजाना खोजा था। दोस्तों, अब इस मामले में शोधकर्ता गोपा कुमार ने नेचर मैगजीन में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि भारत में अब तटीय तलछट में वेनेडियम के होने की पहली रिपोर्ट है। खंबात की खाड़ी से वेनेडियम टाइटेनोमैग्नेटाइन नाम के मिनरल में मिलता है, जो तब बनता है जब पिघला हुआ लावा बहुत ही तेजी से ठंडा हो जाता है। खंबात की खाड़ी से वैज्ञानिकों ने गाद से इसके 59 सैंपल जुटाए हैं। जीएसआई वैज्ञानिकों ने कहा है कि खंबात की खाड़ी में जमा वेनेडाइन टाइटेनोमैग्नेटाइन संभवतः नर्मदा और तापी नदियों के माध्यम से डेक्कन बेसाल्ट से निकल करके यहां पहुंचा है। डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में सामरिक तौर पर बेहद अहम सेक्टर के लिए वेनेडियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों, अब ये अगर भारत में मिल गया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितना तेजी से आगे बढ़ने वाला है। दोस्तों, इस वेनेडियम से जेट इंजन के पार्ट्स और हाई स्पीड एयरफ्रेम्स के लिए टाइटेनियम और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु के तौर पर इसे काम में लिया जाता है। इसके अलावा ये मेटल ऊर्जा भंडारण और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में भी काम आता है। इसके अलावा ऐसे मिश्र धातु के निर्माण में इसे काम में लिया जाता है जो क्षय, घिसाव और उच्च तापमान के प्रति प्रतिरोधी होता है। ये वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरीज के निर्माण में भी काम में लिया जाता है, जो बड़े पैमाने पर एनर्जी के स्टोरेज में काम आती है। दोस्तों, इस वेनेडियम की खोज सबसे पहले 1801 में हुई थी। दिखने में ये चांदी की तरह होता है और 20 डिग्री तापमान पर ये ठोस रूप में मौजूद होता है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल स्टील एडिटिव के तौर पर होता है। वेनेडियम का उपयोग स्टील मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अंतरिक्षयान, परमाणु रिएक्टर और कई सारे उपकरण बनाने में किया जाता है। वेनेडियम स्टील मिश्र धातु बहुत कठोर होती हैं और कवच प्लेट, एक्सेल उपकरण, पिस्टन रॉड और क्रैंकशाफ्ट के लिए इसका इस्तेमाल होता है।
दोस्तों आपको बता दूं कि वेनेडियम दुनिया के 3 देशों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिनमें पहला है चीन, दूसरा है साउथ अफ्रीका और तीसरा है रूस। चीन के पास में दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा वेनेडियम के भंडार हैं, जिनका आकलन दोस्तों साल 2022 तक ही 9.5 मिलियन मीट्रिक टन हो चुका है। चीन दुनिया में 57% वेनेडियम का प्रोडक्शन करता है, यानी ये बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों जब से कश्मीर में लिथियम मिला है उसके बाद से भारत कई सारे खनिजों की खोज में जुटा हुआ है। हाल ही में देश के 3 जिलों के अंदर सोने का भंडार मिला है। दोस्तों भारत में किसी ने भी नहीं सोचा था कि भारत को एक के बाद एक जमीन के नीचे दबा हुआ इतना बड़ा खजाना मिल जाएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने सर्वे में पाया है कि उड़ीसा के 3 जिलों में सोने के भंडार मिले हैं। ये भंडार देवगढ़, क्योझर और मयूरभंज जिले में पाए गए। दोस्तों सोने के इन भंडारों के मिलने के बाद से ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि हम शायद दूसरे देशों को सोना एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे। अभी फिलहाल भारत में सोने का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर्नाटक राज्य में होता है। यहाँ की कोलार, हुट्टी और ऊटी नामक खानों में सबसे ज्यादा सोना निकाला जा रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड की हीराबुदिनी और केंद्रू कोचा की खानों से भी बड़ी मात्रा में सोना निकाला जाता है। इस तरह हमारे देश में कई जगह खनिज भंडारों का पता चला है, लेकिन जमीन के किस हिस्से में सैकड़ों फीट की गहराई पर क्या छुपा हुआ है ये जानना आज भी इतना आसान काम नहीं है। लिहाजा सदियों से छिपे हुए खनिज के भंडार को अभी तक नहीं ढूंढ पाया गया है। लेकिन दोस्तों फिलहाल मोदी सरकार ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है जो यहां पर सटीक तरीके से हमारे खजाने को बाहर निकाल सके।